मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। वेलकम टू माय शो। हमारे आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक हो रहे हैं बैरिस्टर हामिद बाशानी साहब, जो कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, राइटर हैं, कॉलमनिस्ट हैं और दुनिया न्यूज में बहुत जबरदस्त कॉलम्स लिखते हैं। दीगर जगहों पर भी इनके कॉलम शाया होते हैं। हमारे साथ शरीक हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर हामिद बाशानी साहब फॉर ज्वाइनिंग माय शो। थैंक यू जी, आपका शुक्रिया। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में उन्होंने कुछ नुकात पर बात की है। कुछ ऐसे पॉइंट्स अहम हैं जिनके ऊपर बात जरूर की जानी चाहिए। उन्होंने बात ये की अफगानिस्तान के हवाले से। उन्होंने ये कहा कि जो इस वक्त अमेरिका को ब्लेम किया। उन्होंने कहा कि ये जो सूरत हाल है इसका जिम्मेदार अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका को बहुत पहले पॉलिटिकल सेटलमेंट कर लेनी चाहिए थी। और इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि जो 10,000 जंगजू भेजने की बात है वो इल्जाम लगाया जा रहा है और अहम काना बात है अफगानिस्तान की तरफ से जो इल्जाम लगाया गया। और जिस बात से बैरिस्टर हामिद बाशानी साहब हम शुरू करते हैं अपने प्रोग्राम का इस पॉइंट से कि उन्होंने ये भी कहा खवातीन के हवाले से। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त खवातीन की जो सिचुएशन है वो बहुत अच्छी है, बहुत बेहतर है वेस्ट के मुकाबले में। बहुत बेहतर हालात हैं पाकिस्तान के इस वक्त। और कहा कि मैं पूरी दुनिया घूमा हूं और पाकिस्तान में खवातीन को जितनी इज्जत व वकार दिया जाता है उतना कहीं और नहीं दिया जाता। इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? ये बड़ी दिलचस्प स्टेटमेंट है जी, और इसका एक कॉन्टेक्स्ट है। ये जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है, अगर आपको याद हो, और ज़ाहिर आपको तो याद है, ऑडियंस की याद दहानी के लिए, कि अप्रैल में उन्होंने वो जो डायरेक्ट टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान, जिसमें वो फ़ोन उठाते हैं, वो बराह रास्त राब्ते वाली, और दूसरी तरफ से लोग क्वेश्चन करते हैं, ये बात वहां से शुरू हुई थी। तो उस वक्त किसी ने उनसे ये सवाल किया था कि पाकिस्तान में जब वो बात कर रहे थे टेलीफोन के जरिए पब्लिक के साथ, के जिसमें वो डायरेक्टली फोन उठाते हैं और दूसरी तरफ से लोग सवाल करते हैं, उसमें किसी ने उनसे सवाल किया था कि ये जो पाकिस्तान में जिनसी ज्यादती के और जिनसी तशद्दुद के वाक़यात बढ़ रहे हैं, इस सिलसिले में आपकी क्या हुकूमत का क्या है। तो उन्होंने कहा कि जी इस पे हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमने ये भी देखना है कि ये जो पाकिस्तान में इस तरह के केसेस बढ़ रहे हैं, जिनसी ज्यादती के जो केसेस हैं, उसकी वजह क्या है, और उसकी वजह जो है को ख़त्म किए बगैर, ज़ाहिर है उनके कहने का मतलब ये था कि हुकूमत को बहुत ज़्यादा नहीं कर सकती, और उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि उसकी वजह फाशी है। यानी जो पाकिस्तान में ख़वातीन के लिबास के हवाले से उन्होंने एतराज़ उठाया कि ख़वातीन जो इस तरह के लिबास पहनती हैं, उसकी वजह से जो है ये केसेस बढ़ते हैं। यानी जिसका मतलब ये है कि हुकूमत तो कानून साजी करेगी, लेकिन ख़वातीन को भी अपने तौर पे पर्दा या बुर्का या इस तरह के जो दूसरे इक़दाम हैं, या दूसरे अल्फाज में जो मिक्स एक सोसाइटी है जिसमें ख़वातीन और मर्द जो हैं वो इंटरेक्ट करते हैं, या कहीं भी उनका आपस में जो है वो अगर काम वगैरह है या कोई भी चीज़ है, तो उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। जिस पे आपको पता है कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा शोर पड़ गया था। स्पेसिफिकली उसमें पहली दफ़ा हैरत अंगेज़ तौर पर खुद तहरीक इंसाफ की भी बहुत सारी पढ़ी लिखी ख़वातीन शामिल थी, जो वेस्ट में आबाद हैं या इधर उधर हैं। चूँकि उस मैसेज का दूसरा मतलब ये था कि ये जो इस तरह के केसेस होते हैं उसकी ज़िम्मेदार खुद ख़वातीन है, चूँकि वो जिस तरह का लिबास पहनती हैं उसकी वजह से फिर जो है ये केसेस बढ़ते हैं। अब यही चीज़ आगे जाके जून में आपको याद होगा कि इसी तरह एक वेस्टर्न जर्नलिस्ट था जोनाथन, जिसको इंटरव्यू देते हुए उसने डायरेक्टली उनको सवाल किया, और उसके सवाल का भी कॉन्टेक्स्ट यही था, उनकी गुफ्तगू जो अप्रैल में हुई थी कि जी आपका क्या ख्याल है कि जो इस तरह के केसेस होते हैं उसमें ख़वातीन का लिबास जो है वो ज़िम्मेदार है। ये उन्होंने बाकायदा टारगेट क्वेश्चन जिसको आप कहते हैं। तो इसके जवाब में भी प्राइम मिनिस्टर ने अपने मौक़िफ़ पे इंसिस्ट किया कि उन्होंने कहा कि अगर मर्द जो है वो रोबोट ना हों, रोबोट को जो है हमारे यहाँ क्या कहते हैं, जो पुतले जिसको आप रोबोट के लिए उर्दू का मुनासिब लफ्ज़ जो है मशीनी इंसान जिसको आप कह सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर ज़ाहिर है ख़वातीन जब इस तरह का लिबास पहनेंगी या इस तरह का तर्ज़ अमल इख्तियार करेंगी तो उसके ख़िलाफ़ उसकी वजह से जो है वो मर्दों में एक तरगीब का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, और इश्तियाल अंगेज़ी जो है
वो पैदा होती है, जिसका दूसरा मतलब ये था कि पहले उन्होंने जो कुछ भी कहा था उसको अब उन्होंने पूरी एक कंप्लीट लैंग्वेज में एक वेस्टर्न जर्नलिस्ट के सामने बयान कर दिया। उसकी वीडियो भी मौजूद है और जिस पे उन्होंने इंसिस्ट किया कि इस तरह के जो जिनसी तशद्दुद और जिनसी जराइम में इजाफा हो रहा है उसकी वजह औरतों का लिबास, उनका तर्ज जिंदगी है। दूसरे अल्फाज में लिबास को भी आप ज्यादा वसी मानों में इस्तेमाल करें तो तर्ज जिंदगी। तो इस पे फिर उससे भी ज्यादा रद्द अमल हुआ था सोशल मीडिया पे, जिसमें के बहुत सारे पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोगों के लिए दिस वाज ए शॉकिंग स्टेटमेंट। और खुसूसन इस सूरत में जब के प्राइम मिनिस्टर बार बार साथ में ये हवाला देते हैं कि मैं पूरी दुनिया में घूमा हूँ, वेस्ट में गया हूँ, तो वेस्ट में तो ये प्राइमरी स्कूल का सब्जेक्ट है। अब आप इस तरह की स्टेटमेंट दें कि कहीं कोई इस तरह का जिनसी तशद्दुद का या जिनसी जुर्म हो जाए और आप ये कहेंगे इसकी वजह खातून का तर्ज जिंदगी है कि महसूस ने लिबास मुख्तसर पहना हुआ था या उसने बियर पी हुई थी या वो बाहर में बैठी हुई थी या वो रात को 4 बजे स्ट्रीट में घूम रही थी तो ये वाकया हो गया। तो इस पे लोग जो है वो लाल पीले हो जाते हैं गुस्से से और वो वाज़ेह अल्फाज में कहते हैं कि इस तरह की स्टेटमेंट को बहुत ही जायल और इग्नोरेंट किस्म का आदमी दे सकता है। यहाँ पे कितने वाकयात हुए आप देखें, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में और कनाडा में। यूरोप थोड़ा सा इस मामले में डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे एक दफ़ा एक पुलिस ऑफिसर ने यह बयान दे दिया था। यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी में एक इस तरह का इशू हुआ था, तो पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेटिंग था उसने बात करते करते ये बात भी कर दी कि औरतों को भी जो है वो अपना ख्याल रखना चाहिए। यानी उसका मतलब ये था कि रात को 2-3 बजे सड़कों पे घूमना या बार में बैठ के ड्रिंक करना वगैरह वगैरह, जिसकी कोई तावील पेश की जा सकती है, लेकिन उसके खिलाफ इस कदर रद्द अमल हुआ कि विदिन 24 आवर उसको माफ़ी मांगनी पड़ी और पुलिस डिपार्टमेंट को, क्योंकि उसमें लोगों की प्ली ये थी कि अगर आप जो है ये बात करेंगे तो इसका मतलब है कि जो मुजरम है उसको तो आप पूरा एक्सक्यूज दे रहे हैं, उसका फिर क्या कसूर है। और दूसरा ये है कि आप औरतों को समझते क्या हैं कि औरतें जो हैं ख्वातीन का कि क्या वो कोई खाने पीने की चीज़ हैं कि उनको देख के तो आपके मुंह में पानी आ जाता है, या किस तरीके से आप तरजीह दे तशबीह देते हैं। और इस पे बड़ा वेस्ट इस पे मुतफिक है। मैं नहीं समझता कि अब कोई भी मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या पर्सन ऑफ एनी स्टैंडिंग किसी इस तरह के जिनसी जुर्म के मुकाबले में इस तरह की तावील भी पेश करे कि जी ये खातून ने चूंकि ये किया हुआ था इसलिए ये काम हो गया, चूंकि इसको अब ये एक तरह का एक क्रिमिनल किस्म की स्टेटमेंट समझा जाता है। तो उनके जो लोग ज़ाहिर है यहाँ बैठे हैं तो कहते हैं जी इमरान खान साहब के ज़्यादा जो फॉलोवर्स हैं वो बाहर हैं पाकिस्तान की निस्बत, और वो इन मुल्कों में रहते हैं और अपनी आंखों से ये देखते हैं और सुनते हैं और उससे इत्फाक करते हैं। लेकिन जब बात पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ की आती है तो उनके नज़रियात में तब्दीली आ जाती है कि नहीं जी वहाँ ठीक है, यानी गोया वहाँ ख्वातीन के साथ नस्ल दर नस्ल जो हो रहा है वो बिल्कुल ठीक है। अब आगे तो ये दूसरा हिस्सा हो गया जून में जब उन्होंने इस पे इंसिस्ट किया कि दिस इज राइट वे टू थिंक। अब जाके तो मेरे ख्याल में दरमियान में किसी के साथ उनकी बहस हुई या जो भी कुछ हुआ, और अब जो कल इन्होंने इंटरव्यू दिया जिस पे हम बात कर रहे हैं उसमें उन्होंने कतई तौर पे उस पर यू टर्न ले लिया और उन्होंने कहा कि ये बात तो कोई बहुत ही बेवकूफ किस्म का आदमी कर सकता है, मैं कैसे कर सकता हूँ यानी चूंकि ये बात को बहुत ही बड़ा बेवकूफ कर सकता है इसलिए मैं तो कर ही नहीं सकता। एक और मुझे इस पे बहुत बड़ी खुशी हुई, मैं इस पे बड़ा मैं जो है चूंकि उन्होंने एक बहुत बड़ी तारीखी गलती जो है उसको करेक्ट किया, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर को ऐसी स्टेटमेंट देता है तो उससे आपकी यंग जनरेशन, आपकी सोसाइटी का आम आदमी जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से मुतासर होता है। तो अगर ये बात पे वो इंसिस्ट करते कि जी यही बात है तो इसका मतलब है कि लोग ये तासर लेते हैं कि ख्वातीन को मजीद पर्दे में बैठाओ, उन पे मजीद रिस्ट्रिक्शन लगाओ, उनको काम करने की इजाज़त मत दो, जिस तरह के तालिबान ने अफगानिस्तान में किया था। तो उसके पीछे फलसफा यही था ना कि ये जो बुराई की जड़ है इसके घर में रहना चाहिए, क्योंकि ये घर से निकलेगी तो ज़ाहिर है ये सारे मसाइल पैदा होंगे। और एग्जैक्टली प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल उसी सोच को रिफ्लेक्ट करने की गलती कर चुके थे जो उन्होंने रेक्टिफाई की। और फिर उन्होंने इस खातून के साथ ये जो इंटरव्यू हुआ इसमें उन्होंने फिर रिपीट किया कि ये बात मैं कर ही नहीं सकता, ये तो कोई बहुत ही बेवकूफ़ आदमी ये कह सकता है कि अगर इस तरह का जिनसी जुर्म हो
तो उसमें खातून जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। और मैं अब ये कहता हूँ कि खातून ने जो कुछ भी पहना हो, अगर इस तरह का जुर्म होगा तो उसमें जुर्म करने वाला जिम्मेदार होगा। ये इंटरव्यू हर जगह मौजूद है, वीडियोस पे भी, उर्दू में भी। जी मैं समझता हूँ कि जी, ये उन्होंने बहुत करेक्ट बड़ा, कर लिया। हाँ, रिकॉर्ड करेक्ट हुआ। अप्रैल, मई, जून और जुलाई में जाके 4 महीने बाद बिलाखिर, और ये एक हिस्टोरिकल करेक्टनेस है जो बहुत ज़रूरी थी पाकिस्तान की यंग जनरेशन के लिए, ख्वातीन के लिए, उनकी जदोजहद के लिए, उनके हुकूक के लिए, और स्पेसिफिकली सोसाइटी में उनका जो मकाम है उसके लिए। वरना एक ऐसी हॉस्टाइल किस्म की सोसाइटी में जहाँ पहले से ख्वातीन रहती हैं, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर अगर इस तरह के नज़रियात रखता है तो ये आम आदमी को, अब ये बात नहीं कि ये नज़रियात वहाँ पे आम आदमी नहीं रखते, प्राइम मिनिस्टर ने कोई आउट ऑफ ब्लू बात कर ली। अब देखें, ये बात असल में हुई इसलिए कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा इस लोगों का तबका जो तालीम से महरूम है, तालीम क्या बल्कि लिटरेसी से महरूम है, और उनके ऊपर क्लैरिक्स और इस तरह की रवायती सोच जो है मसलत की गई है, जिसकी रोशनी में वो ये ख्यालात रखते हैं कि ये वाकई बुराई जो है वो इसलिए होती है कि इसमें ख्वातीन का कसूर है, ये सारी चीज़ें। तो उसको पर उन्होंने रिफ्लेक्ट किया था। तो अब जाके जब ये करेक्ट हो गया तो उनकी वजह से उनको डेफिनेटली धचका लगा होगा, क्योंकि वो इसको एक पॉइंट ऑफ प्रीचिंग बनाते हैं और दूसरों को भी ये समझाते हैं कि आप ख्वातीन को पर्दे में बिठाएं, चूंकि इसकी वजह से ये होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो कि हुई। लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया कि प्राइम मिनिस्टर साहब की ये जो उस्ताद तबा जिसको आप कहते हैं ना, उनका जो पर्सनल एक स्टाइल है, उसकी वजह से आखिर में उन्होंने फिर वही हरकत की। उन्होंने कह दिया आखिर में, जो अहम तरीन बात इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि जी ये जो पाकिस्तान में ख्वातीन का एहतराम जो है मगरब के मुकाबले में बहुत ज्यादा है, जी, यानी उन्होंने जिसका ये भी कहा। मतलब, और जी, हमारे ये भी यहाँ, कहा कि जी 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 जी, उन्होंने ये भी कहा कि इस वक़्त जो है, वो यहाँ पे बहुत अच्छी सिचुएशन है ख़वातीन की। इस पर्सपेक्टिव में भी हम देख सकते हैं, अभी आप जानते हैं जो नूर वाला वाक़या हुआ है, और इसके अलावा 3-4 ट्रेंड्स इस वक़्त मुसलसल चल रहे हैं सोशल मीडिया पे। जस्टिस फॉर एक ऐसी होमलेस खातून जिसके साथ ये हुआ, उसके बच्चे समेत जो है वो उसको कर दिया गया। तो इस सिचुएशन में उन्होंने कहा कि यहाँ का बेहतर, और जिस तरह आपने उसमें ऐड वो किया कि जो वेस्ट के मुकाबले में जो है वो बहुत बेहतर है। उन्होंने कहा मैं पूरी दुनिया घूमा हूँ, मैं जानता हूँ। अब ये चीज वो बार बार कहते हैं कि मैं पूरी दुनिया घूमा हूँ, ये बात उनके किसी दोस्त को या एडवाइजर को उनको समझानी चाहिए कि भाई इस तरह दुनिया घूमने आप पूरी जिंदगी घूमते रहें तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एज ए सेलिब्रिटी जो है वो बैग उठा पे एयरपोर्ट पे जाएं, वहां से लेमोजीन्स आपको उठा के तो प्ले ग्राउंड में ले जाएं, और वहां से जो एलीट क्लास है वो उठा के आपको बाहर में ले जाए, और वो आया है, या पूरे वेस्ट में औरत की कोई इज्जत नहीं है। दिस इज डिसगस्टिंग। वो जहां कहीं भी घूमे बिल्कुल इन्हीं सर्कल्स में घूमे। ये हम सब लोग जानते हैं, ये जो इस तरह के लोग सेलिब्रिटीज हैं उनके साथ चलें, ख्वातीन उनके हवाले से एक वो क्या कहते हैं फैंटासीज रखती हैं जी, सोसाइटी में इस तरह का, तो उनके जहन जी। में ये आ गया कि मगरब है ही इसी तरह का, मगरब में खातून की कोई इज्जत नहीं। हालांकि ये कंपेरेबल ही नहीं है। और मुझे जो है बड़ा अफसोस होता है उन ख्वातीन पे जो पाकिस्तान में समाजी और माशी हकूक और समाजी मसावत की लड़ाई लड़ रही हैं, कि उनका प्राइम मिनिस्टर ये कहता है कि वो वेस्ट से बेहतर हैं, तो फिर करने के लिए तो कोई काम ही बाकी नहीं बचा। वेस्ट तो इस वक्त है ख्वातीन की आज़ादी के हवाले से कोई परफेक्ट नहीं है, इसमें भी अभी कहीं ज्यादा जदोजहद की जरूरत है। बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन हैं, बहुत सारे सोशो इकोनॉमिक पहलू हैं, ख्वातीन की कहीं इक्वालिटी के हवाले से जो उनके वेजेस हैं वो मर्द की निस्बत कम हैं, कहीं और तरह की डिस्क्रिमिनेशन है, गवर्नमेंट जॉब्स में उनकी शरह कम है। लेकिन जो कुछ इस वक्त वेस्ट है उसमें हुँ। ख्वातीन की जो तहफ़्फ़ुज़ है, जो एहतराम है, उनकी जो प्रोटेक्शन है, उनकी जो फ्रीडम है, उसको अगर आप पाकिस्तान के साथ भी कंपेयर करें फिर भी हम मान लें। उन्होंने गजब ये किया कि मुसलमान मुल्कों में, कैन यू इमेजिन कि जिस मुल्क में अभी सऊदी अरब में जो है उन्होंने ख्वातीन को ड्राइव करने की इजाजत दी है, वोट की इजाजत दी है। बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहां सीधा सीधा कत्ल करते हैं खातून को, वो अगर घर से बाहर कदम रखने की जरूरत कर सके या बुरके से जो है, सर तो दूर की बात है पाँव बाहर निकल जाए उसका,
इस तरह के अजीब व गरीब किस्म के मुल्क हैं। उसमें अफगानिस्तान जैसे तालिबानाइज्ड मुल्क भी हैं, जिसमें आपने खुद देखा कि जब तालिबान के हाथ में इक़्तिदार आया था तो उन्होंने ख्वातीन के साथ क्या किया। पाकिस्तान जो है टू द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन तीसरी खतरनाक तरीन मुल्क है, और पहले दो का भी आपको पता है वो भी मुसलमान है या उसमें मुसलमानों की अक्सरियत है। ये हालत है हमारी, और उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब जब इस तरह का कोई बयान दें जिसका मतलब ये है कि आप पाकिस्तान में जो जेंडर इनइक्वालिटी है, डिस्क्रिमिनेशन है, ख्वातीन की जो जदोजहद है, वहाँ पे जो आपके इवन गवर्नमेंट जॉब्स में पाकिस्तान की पॉपुलेशन के हवाले से 48% जो ख्वातीन हैं, आप ज़रा प्राइम मिनिस्टर से ये पूछें कि गवर्नमेंट जॉब में उनकी शरह कितनी है। हम पार्लियामेंट की बात नहीं करते कि आप उसको शो पीस बना के, तो मुशर्रफ जैसे जो जेंडर बायस आदमी ने भी उनकी सीटें बढ़ा दी थी, जो ये कहता था कि औरतें रेप स्टेज करती हैं ताकि जी बाहर जी जाके बना लें। इस तरह के फाशिस्ट के हालात के हमल आदमी ने उनकी सीटें बढ़ा दी थी, तो सीटें कोई मतलब नहीं है, वो सब शोबाजी है और एक तरह का खेल है। लेकिन आपकी सोसाइटी का असल जो हार्ड कोर है, जहाँ पे ख्वातीन काम करती हैं, आपके जो सरकारी महकमे हैं, आपके जो आम जिंदगी में जो समाजी एक्टिविटीज़ हैं, उसमें उनका कितना परसेंट हिस्सा है। और एक ऐसा मुल्क जिसमें खातून जो है वो घर से निकलती है तो पूरा दिन आप ये समझ लें कि बहुत बड़ी जंग के मैदान में उतर गई वो। मैं एलीट क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ जिसके पास अपनी गाड़ी है या अपने मामलात हैं। जो आम खातून है वो आप उसके ज़रा शब रोज़ को इमेजिन करके देखें सही कि कह रहे वो हैं, जब बिल्कुल घर सही। से निकलेगी, वो जिस गाड़ी पे बैठेगी, जिस रेस्टोरेंट पे जाएगी, जिस वर्क प्लेस पे जाएगी, जिस सड़क पे वॉक करेगी, जिस पार्क में जाएगी, वहाँ क्या उसके इर्द गिर्द उसको इंसानियत का ट्रीटमेंट दी जाती है। लेट अलोन एहतराम का जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, दैट्स रियली डिस्गस्टिंग। एहतराम तो बहुत अकली चीज़ है। वहाँ तो पहले आप उसको कम अज़ कम कोई इंसान की किसी सतह पे तो देखें। वहां ये हालत है कि आप उसको इजाजत ही नहीं दे रहे घर से निकलने की, और उसको जो आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और सामने एक तो होता है ना ट्रीटमेंट आपकी कहीं ऐसी जगह पे हो गई जहां कोई और दूसरे लोग नहीं है। एक बस के अंदर जहां 50 लोग होते हैं, उनकी मौजूदगी में सारे 50 जो है वो मजमे की शक्ल में ये ट्रीटमेंट देते हैं। और फिर आप कहते हैं जी कि हम जो है, आप मगरब में जाहिर है इमरान खान साहब की तरह आप भी घूमी होंगी, घूमी है मगरब में, तो आपने नहीं यहाँ सर, ट्रेनों क्या में उनकी तरह कहाँ मैं घूम सकती हूँ सर, वो तो एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी के तौर पे, हम तो एक आम आवाम के तौर पर जो है हाँ, वो तो आम सबवे और आवाम की बसेस में तरह वो सफर घूमते करते ना, हैं। तो वो यहाँ के ट्रेनों में बैठते, बसों में बैठते, सबवे पे जाते, रेस्टोरेंट पे जाते, तो देखते कि वहाँ ख्वातीन जो हैं वो मुसाफिर भी हैं, वो वेटरस भी हैं, वहाँ पे जो है वो शेफ भी हैं, वहाँ पे कस्टमर भी हैं, तो लोग उनको किस तरह ट्रीट करते हैं, आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं जैसे कोई चीज आसमान से जो है वो नीचे गिर गई है। ये हालत है इन लोगों की। और जब आपकी जो लीडिंग एलीट है उसकी ये सोच है, और वो इस तरीके से अगर काम को पैगाम देते हैं, तो इसका मतलब है तब्दीली तो वहां पे इम्पॉसिबल है। यानी तब्दीली के नाम पे आगे आने वाले लोग, आप अंदाजा लगाएं कि जो ख्वातीन की मिजरी है और उसकी जो डिस्क्रिमिनेशन की इंतहा है, उसको वो वेस्ट से बेहतर बना के पेश कर रहे हैं। अब ये मेंटालिटी क्या है? बुनियादी तौर पे ये वही क्लैरिकिज्म है जिसमें कि कुछ लोगों के दिमाग में ये बात घुसा दी गई है कि जी हम दुनिया की सबसे बरतर मखलूक हैं, और बाकी दुनिया खोसन तो वो तो ये कहते हैं कि मगरब तो जो है वो झूठ फराड और फाशी और बर्बादी और पता नहीं किस किस का जो है वो मलगूबा है, तो हम तो को बहुत बड़ी जो है वो मखलूक हैं। तो ये सोच अगर प्राइम मिनिस्टर रिफ्लेक्ट करे, पहले भी जो उन्होंने रिफ्लेक्ट की थी, मैं इसको यही कहूंगा कि वो दैट वाज द लोएस्ट फ्रॉम ए सोसाइटी। और अब दोबारा फिर उन्होंने पहली बात रेक्टिफाई की और अब ये दूसरी कर दी। अब आप याद रखेंगे ये बात वो विद इन 3 मंथ इस पे या 6 मंथ उस पे जो है वो इसको यू भी टर्न करेक्ट लेंगे। करेंगे। यू टर्न लेंगे। अब यू टर्न लेना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन ये है कि आप जो है वो कम से कम सोच समझ के बात करें। और मैं समझता हूँ कि इट वाज ए वेरी शॉकिंग स्टेटमेंट। और ये पाकिस्तान की जो ख्वातीन हैं, बल्कि पूरे इस्लामी दुनिया की ख्वातीन हैं, उनकी जो हुकूक की जदोजहद है उसके मुंह पे ये बहुत बड़ा तमाचा है।
इवन देन के हमारे बहुत सारे इस्लामी मुल्कों के कॉन्स्टिट्यूशंस में कॉन्स्टिट्यूशनली डिस्क्रिमिनेट किया गया है ख्वातीन को। पाकिस्तान में तो चलें ठीक है, 73 के आइन में बाज़ाहिर लिखा हुआ है कि कोई जेंडर बायस नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिकली है। लेकिन बाज मुल्क इस्लामी ऐसे हैं जिनके आइन के अंदर ये लिखा हुआ है कि इनके साथ इस तरीके से आप ट्रीटमेंट करें, चूंकि दुनिया की बेहतरीन ट्रीटमेंट यही है। तो इस हालात में मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अफसोसनाक जो है ना वाकया है। सब यहाँ पे भी कुछ दिन पहले जो आप बात करें, कुछ दिन पहले एक मौलाना की तरफ से ये स्टेटमेंट आई थी कि थोड़ा बहुत बीवी को मार लेना जायज है, थोड़ी बहुत मार लगाई जा सकती है, ठुकाई की जा सकती है। बाकायदा एक मौलवी साहब जो है उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई थी, एक आलिम की तरफ से। तो वो जो आप बात कर रहे हैं यहाँ पे भी बेशक चलिए यही शुक्र है दस्तूर में नहीं है, लेकिन इस तरह की बातें जो है वो उठती रहती हैं। लेकिन चले उन्होंने पहली बात जो है वो उसको करेक्ट कर लिया, लेकिन आगे ये जो बात कह दी, और खासतौर पर इस सिनेरियो में कि जो हम इस वक्त पाकिस्तान में देख रहे हैं उसमें तो हम बिल्कुल भी ये मैं ये समझती हूँ जाती तौर पर हम ये नहीं कह सकते कि इस वक्त पाकिस्तान की खवातीन के हवाले से सिचुएशन तो इतनी ज्यादा खराब है और इतने जराइम बढ़ रहे हैं कि हम इसको वैसे कंपैरिजन इस वक्त नहीं कर सकते। बैरिस्टर साहब, क्योंकि उन्होंने अफगानिस्तान के मौजू पर भी बात की, तो मैं चाहूंगी कि आप एक उसके ऊपर भी ब्रीफली जरा कुछ फरमा दीजिए। उन्होंने कहा कि जो अफगानिस्तान में अमेरिका को ब्लेम किया कि ये सब उसका किया धरा है, इसकी वजह यह है कि वो जब मैं कहता रहा और उस वक्त मुझे तालिबान खान कहा जाता था, सब ये कहते थे, लेकिन आखिरकार मैं जो बात कहता था कि डायलॉग के जरिए मुमकिन है, फौजी हल मुमकिन नहीं, तो अमेरिका उसी पे आया, लेकिन उसने देर की और अब वो सौदेबाजी के बार्गेन करने के उसमें है नहीं। और सब जो है उन्होंने कहा कि ये अमेरिका ने हालात खराब किए अफगानिस्तान के। देखें, ये स्टेटमेंट उनकी 100% सही है, लेकिन ये कहने की बात नहीं है। किसी भी जो है वो सरबराह ममलकत को जो इस तरह के प्रॉब्लम में फंसी हुई है जैसे पाकिस्तान है, उसका अगर प्राइम मिनिस्टर इस तरह की स्टेटमेंट दे जो नरगसियत पसंदी की एक आला तरीन मिसाल है। इस पूरी स्टेटमेंट में जो एसेंस है वो ये है कि मैं कोई बहुत बड़ा स्टेटमैन हूँ, चूंकि मैंने जो बात 20 साल पहले कही थी वही आज सही है। ये बात कोई उन्होंने इजाद नहीं की थी इमरान खान साहब ने। ये पूरी दुनिया में जो अमन पसंद लोग थे, जो तरक्की पसंद लोग हैं, जो दुनिया में इंसानियत पे, अमन पे और खुशहाली पे बिलीव करते हैं, वो पहले दिन से ये कहते आ रहे हैं। बल्कि ये क्या, इससे पहले ये कहते आ रहे हैं कि अफगानिस्तान पे पहली बात है अमेरिका का कोई हक ही नहीं बनता था कि वहां पे वो हमलावर हो। और उसके बाद अगर ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था तो जाहिर है हर कॉन्फ्लिक्ट का हल, और ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हर कॉन्फ्लिक्ट का बेहतरीन हल जो होता है वो नेगोशिएशन होती है। ये कोई उन पे वही नहीं उतरी थी, ना ये उनका कोई इजाद करदा पैगाम था कि वो अमेरिकी को नहीं सुना। खुद अमेरिका के अंदर इस बे-इख्तिलाफ के सारे लीडर और खुद इवन हुक्मरान पार्टी के अंदर, जब डेमोक्रेटिक पार्टी जो है राइट फ्रॉम पीछे से लेके तो एक बहुत बड़ी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी इस बात पे जोर देती थी कि आप तालिबान के साथ मुज़ाकरात करके इस मामले को ख़त्म करें। अब इसको आप इतनी बड़ी नरगसियत पसंदी बना दें कि जी मैं, दिस इज़ ऑल अबाउट मैं। चूँकि मैं कहता था, पहली बात ये है कि एक तरफ तो ये हालत है कि गुज़श्ता 3 महीने से आपके जो डिप्लोमेटिक हल्के हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, वो स्टेट डिपार्टमेंट के चक्कर लगा रहे हैं कि किसी तरीके से बाइडन साहब जो हैं वो आपको कम से कम एक फ़ोन कॉल का मौका दे दें, जो आपको मिल नहीं रहा। आपके वफद पे वफद आ रहे हैं और जा रहे हैं, अंदरूनी जो डिप्लोमेटिक कोशिशें इस सिलसिले में हो रही हैं, हम सब लोग उससे आगाह हैं कि क्या क्या हरबे इख्तियार किए जा रहे हैं। तो ऊपर से आप ये अपनी ज़ात को इस तरीके से बना के पेश करें जैसे दिस इज़ ऑल अबाउट यू, द अफगान इशू इज़ ऑल अबाउट यू, चूँकि आपकी उन्होंने नहीं सुनी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस वक्त थे कौन के आपकी सुनते? उस वक्त जो है आप प्रेसिडेंट मुशर्रफ की एक जो है वो फुट नोट जिसको आप कहते हैं, एक सीट भी नहीं थी आपकी पार्लियामेंट में, बाद में एक सीट मिली, और आप एक डिक्टेटर की हमायत में आगे आगे थे। जुलूस निकालने के अलावा आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, उसके सारे एजेंडों की आपने हमायत की। और आप कहते हैं मैं उस वक्त क्या था, आपकी बात उस वक्त अमेरिकियों के किस सर्कल तक पहुंचती थी? चलो अगर उन्होंने गलती कर ली, नहीं सुना आपका, लेकिन अब तो कम से कम पाकिस्तान को तो माफ़ करें। इस वक्त पाकिस्तान जो है जिस मुश्किल में है उसमें खुद अफगानिस्तान नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। चूँकि अफगानियों के लिए ये लाइफस्टाइल बन गया है, उनका तर्ज ज़िंदगी है ये
उनके लिए ये एक और दौर चल गया लड़ाई का, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए एक प्रॉब्लम बन गया है। बजाय इसके कि वो कोई ऐसी बात करें कि वो इसको प्रॉब्लम से निकालें, वो बात कर रहे हैं कि जी मेरी नहीं सुनी थी तो हुन भुगतो, पंजाबी में जिसको कहते हैं ना, लो जी हुन भुगतो फिर तुसा चुके मेरी नहीं सुनी। अब ये बहुत ही अनडिप्लोमेटिक किस्म की स्टेटमेंट है। और ये जो इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जी जो 10,000 आदमी के जो सीरियस चार्जेस हैं, ये हर बंदे को पता है कि जब पाकिस्तान में आपके अफगान महाजरीन के इतने बड़े कैंप हैं जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग आबाद हैं, उसमें 10,000 लोग रहते हैं, 20,000 लोग रहते हैं, उसमें से आप कैसे बता सकते हैं इतनी गारंटी के साथ कि कितने प्रो तालिबान हैं और कितने नहीं? कितने जो हैं उनका तालिबान के साथ बाकायदा ताल्लुक है, मिलिटेंसी पे बिलीव करते हैं, दहशतगर्दी पे बिलीव करते हैं, सरहद के आर पार जाते हैं, आप कैसे कह सकते हैं इतनी गारंटी के साथ? ये मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान का जो हकायक से डिनाइल का जो ऑफिशियल स्टैंड है कि हकीकत को नहीं मानना हमने। भाई आप क्लियरली तस्लीम करें कि जब आप लोगों ने ये मसला क्रिएट किया, हम उस मसले का शिकार हुए, हमारे पास 40 लाख 50 लाख रिफ्यूजी बैठा हुआ है, उसमें कौन दहशतगर्द है, कौन बेगना है, कौन क्या है, हम कैसे आपको बताएं? वी डोंट नो, यू गो एंड सॉर्ट इट आउट। तो उसमें आप पे जिम्मेदारी भी नहीं होती, आप इस तरह की बातें करते रहते हैं जब तक कि आप बंद गली में जाके बंद होते। आपको याद है ना, पाकिस्तान में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को बिल्कुल इसी तरीके से डिफेंड किया जाता था, जी जी, जिसमें हाफिज सईद से लेके ये सारे जी नहीं जी है ही नहीं, पहले ये था डिनाइल, फिर ये है कि जी हैं लेकिन कंट्रोल में हैं जी, वो नेक लोग हैं, वो तो कुछ करते ही नहीं। फिर जब इन्होंने वो 100 जूते और 100 प्याज के बाद उनको उठा के कहीं प्रोटेक्टिव कस्टडी में रखा, और फिर उसके बाद जो कुछ हो रहा है आपके सामने, एग्जैक्टली सेम पॉलिसी है कि हकीकत को ना तस्लीम करने की वजह से। अब ये जो 10,000 आदमी गया है, उन हालात में ये कोई ऐसी इम्पॉसिबल बात नहीं है, और कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई मिनिस्टर इस चीज की गारंटी नहीं दे सकता, और ना उनसे कोई गारंटी मांग रहा है। वो उनको कहते हैं कि यू कम क्लीन। ये बिल्कुल उसी तरह जैसे औरतों के मसाइल पे जरूरी नहीं कि प्राइम मिनिस्टर औरतों के सारे मसाइल हल कर ले या उनकी डिस्क्रिमिनेशन और ये खत्म करें, लेकिन कम अज कम उनके साथ हमदर्दी का इजहार तो करें ना, बजाय उनको मसनूई तरीके से ये बना के पेश करना कि नहीं वो तो दुनिया भर से बेहतर हैं। इसी तरह तालिबान में वो उनको ये नहीं कह रहे, लेकिन ये इस बात की मजम्मत करना कि ये 10,000 क्या 20,000 भी जा सकते हैं, क्योंकि वहां सिचुएशन ऐसी है और हम इसके साथ नहीं हैं। उसके साथ साथ जो उन्होंने साथ में ये फार्मूला दिया कि जी हम ये मुतालबा करते हैं कि वहां पे कोलेशन हुकूमत बनाई जाए जिसमें तालिबान को हिस्सा दिया जाए, बिल्कुल ब्लंटली। अब आप मुझे ये बताएं कि उसी कोलेशन हुकूमत की जो सबसे एक इमा पे एक आदमी ने नवाज शरीफ के साथ मुलाकात की, और उससे पहले उसने आपके चीफ ऑफ मिलिट्री जो बास हैं उनके साथ मुलाकात की, तो जो ही नवाज शरीफ से वो मिला तो आपने और आपका पूरा मीडिया एक्टिवेट हो गया कि जी नवाज शरीफ गद्दार हो गया। जिस हुकूमत का आपके शहरी के साथ मिलना जो है वो गद्दारी है, उसको मिला के तालिबान के साथ हुकूमत कायम करके तो आप तालिबान को हिस्सा दिलवाना चाहते हैं। ये हालत है आपके मुतालबात की। जाहिर है कि जब आप तालिबान को अपने स्टूजिज के तौर पे या फुट सोल्जर के तौर पे रिकमेंड करेंगे कि इनको भी हिस्सा दें, तो उनको कौन हिस्सा देगा? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बड़ी मायूस कुन किस्म की जो सिचुएशन है जो इन्होंने क्रिएट कर दी है, और ये जो अफगानिस्तान के मसले में पाकिस्तान बहुत बुरे तरीके से फंस रहा है, और इस तरीके से फंस रहा है कि इसका निकलना जो है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा इसके लिए, इस तरह की लीडरों की मौजूदगी में। जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच बैरिस्टर हामिद बाशानी साहब, थैंक्स अ लॉट। आइंदा भी आपसे बात होगी। थैंक यू जी, आपका शुक्रिया।